अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इस तरीके का अगर आप चिकन का फैब्रिक लेते हैं तो आप किस तरह से प्लाज़ो बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। कट वर्क में ये जो फैब्रिक आता है ये कॉटन में होता है और इसमें नीचे पूरा जो है वो एम्ब्रॉयडरी बना होता है। ये देखिए इस तरह से। और जब हम इसको ख़रीदते हैं ना तो ये 2 मीटर ही हम लेते हैं, क्योंकि 2 मीटर में हमारा जो प्लाज़ो है हम आराम से बना सकते हैं। इस कपड़े की जो विड्थ है टोटल 40 इंचेस है और मेरी जो लेंथ है यहाँ पे प्लाज़ो पैंट की वो भी 40 है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें 2 इंच का फैब्रिक लगाना पड़ेगा। अंदर की तरफ से जो फोल्ड होगा जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे, यानी अगर आपको इलास्टिक नहीं डालनी है तो आप नेफ़ा वगैरह जो बनाते हैं ना उसके लिए आपको अंदर की तरफ से फैब्रिक लगाना होगा। बाकी नीचे से तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब देखिए यहाँ से दोबारा से मैं आपको मेजर करके बताऊँगी। इसको मैंने बिल्कुल बराबर करके रख दिया है। तो प्लाज़ो की जो लेंथ है वो हमारी 40 इंचेस आएगी। अब कमर का यहाँ निशान लगाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 14 इंच पे लगाया है, क्योंकि मैं बहुत ही लूज़ और कंफर्टेबल प्लाज़ो बना रही हूँ। और हाफ़ इंच हम थोड़ा सा यहाँ पे रख देंगे सिलाई के लिए, क्योंकि वो हमारा फोल्डिंग में जाएगा, सिलाई में उतना तो जाएगा ही। इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे क्रॉच एरिया मार्क करना है। तो देखिए किस तरह से हम मार्किंग करेंगे। पहले इसको हम सीधा कर देते, क्योंकि जब हमने यहाँ पे फोल्ड किया फैब्रिक को तो यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना टेढ़ा मेढ़ा हो रहता है फैब्रिक, तो जिसको हमने यहाँ पे क्रॉस करके निकाल दिया है। अब देखिए इतना करने पर भी हमारी जो लेंथ है वो कम नहीं होगी ज़्यादा। तो अब यहाँ पे क्रॉच एरिया में जो है 16.5 इंच पे मार्क करूँगी, यानी 16.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया मैंने इस तरीके से। इसके बाद में थाई का निशान लगाना है। ये भी मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, यानी कि 17 इंच, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखा है। इसके बाद में जो नीचे का हमारा बॉटम है यहाँ पे मैं चौड़ाई बहुत ज़्यादा रख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे टोटल जो है वो 16 इंच तक रखा है। अब यहाँ पे स्केल की मदद से हल्का सा शेप देंगे, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना है और बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं करना है। अब इस स्केल से जब हम ये शेप देते हैं तो इससे जो प्लाज़ो का शेप है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ से क्रॉच एरिया आपको बिल्कुल गोलाई में देना है तो आप दे सकते हैं, या अगर आपको म्यानी लगाना है तो इस तरह से आप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्केल को रखा है, हल्की सी गोलाई मैंने यहाँ पे दी है, क्योंकि आगे की तरफ से हम म्यानी ऐड करेंगे, जिससे हम यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद में इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, और जो साइड से फैब्रिक बचेगा ना वहाँ पे हम ऊपर की तरफ अटैच करेंगे, और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा और फैब्रिक है हमारे पास उससे हम म्यानी कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि नीचे वाले हिस्से से बहुत ज़्यादा फैब्रिक हमारे पास नहीं बचेगा, बिल्कुल पतला सा बचा है। पहले हम देखते हैं जो पतला वाला फैब्रिक है यहाँ पे लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये बहुत कम लग रहा है, ये 2 इंच से भी थोड़ा कम लग रहा है मुझे। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि चौड़ाई वाला जो हिस्सा है यहाँ से हम लेंगे। हमें थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए, क्योंकि हाफ़ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। फिर हमने क्योंकि इस फैब्रिक को थोड़ा सा सीधा किया है तो इससे हमारी लेंथ है ना कम ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ इंच और एक्स्ट्रा कर लिया, यानी मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। हाफ़ इंच हमारा लंबाई में भी बढ़ जाएगा, और इस तरह से जब हम अंदर फोल्ड करेंगे तो टोटल जो हमारी लेंथ है वो 40 इंच तक आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से इसको रख दिया कटिंग करके। बाद में हम इसको अटैच करेंगे। अब जो थोड़ा सा फैब्रिक बचा है यहाँ पे, इसकी मैंने यहाँ पे म्यानी कट की है। म्यानी को भी हम बीच में से जॉइंट करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम फैब्रिक है यहाँ पे। अगर जिसकी लेंथ 37 या 38 है, 39 है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और अगर म्यानी नहीं लगाना है तो आराम से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए म्यानी को बीच में से जॉइंट कर दिया है पहले से ही। तो प्लाज़ो का जो आसन है यानी क्रॉच एरिया, उसको हम बाद में जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस पट्टी को अटैच करेंगे जो हमने यहाँ पे नेफे के लिए कट की, यानी कि जिसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पट्टी को देखिए बीच में से जॉइंट कर दिया था। जॉइंट करने के बाद में एक हिस्से पे यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया, दोनों हिस्से पे हम एक ही साथ में अटैच कर देंगे। इससे हमारी जो लेंथ है प्लाज़ो की वो भी बढ़ जाएगी और इलास्टिक के लिए फैब्रिक भी लग गया है। इसके बाद में म्यानी को अटैच करेंगे। एक म्यानी अटैच करने के बाद में दूसरा हिस्सा जो आसन का है इसके ऊपर रखते हुए डबल सिलाई करेंगे, और इस तरह से जो हमारा क्रॉच एरिया है वो जॉइंट हो जाएगा। तो दोनों हिस्से पे हमने इसी तरीके से जो है म्यानी अटैच कर दी। उसके बाद में इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए यहाँ नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। कभी भी जब आप फिटिंग की सिलाई लगाएं तो आप नीचे से स्टार्ट करें, जिससे जो बीच में अगर कभी झोल वगैरह भी आता है तो आप प्लेट्स डाल सकते हैं। वैसे तो हमने कटिंग सही की है तो कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई के लिए बहुत ज़्यादा फैब्रिक अंदर की तरफ नहीं रखा है, बस मैंने यहाँ पे हाफ़ इंच ही रखा है। इस तरीके से इस पर हम डबल सिलाई कर देंगे। तो हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं घेरा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है। अब देखिए इलास्टिक आपको किस तरह से रखनी है। मैंने 1 इंच चौड़ी यहाँ पे इलास्टिक ली है, और हमारी कमर का हिस्सा आप देख सकते हैं, जितनी भी हमारी कमर होती है उससे हमें 4 से 5 इंच कम इलास्टिक कट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्रॉच एरिया पे सिलाई करने के बाद में हमारी जो कमर की टोटल गोलाई यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं 25 इंचेस है, और जो मैंने यहाँ पे इलास्टिक कट की है
तो देखिए यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद में मेरी जो इलास्टिक की लेंथ है वो 15 इंच है। अगर इसको खोलेंगे तो ये 30 इंच तक है, इस तरह से। बाकी आप अपनी कमर के हिसाब से इलास्टिक की लेंथ ले सकते हैं। और भी एक चीज़ है कि अगर आपकी जो इलास्टिक है टाइट है तो आपको जो इलास्टिक है ना उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ानी होगी। लेकिन अगर आपकी इलास्टिक सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है, तो उस हिसाब से आपको इलास्टिक की लेंथ कम करनी है, वरना जो कमर वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में हो जाएगा। तो देखिए आप इलास्टिक कट करने के बाद में इसको यहाँ से जॉइन करेंगे, तो बीच में से इसके ऊपर पक्की सिलाई सबसे पहले हम लगा देंगे। इसके बाद में इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना है, 1/2 इंच या उससे भी थोड़ा कम आप यहाँ पे फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी गोलाई में हम पहले सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में इलास्टिक को यहाँ पे अंदर की तरफ करेंगे और फैब्रिक के ऊपर हम यहाँ पे गोल घुमाते हुए पूरी सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। बस ये ध्यान देना है कि आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए इलास्टिक को बीच में से हम पूरा अच्छे तरीके से खींचते जाएंगे और यहाँ पे हम इसको गोल घुमाते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमारी जो इलास्टिक है वो लग जाएगी। इलास्टिक लगाने के बाद में इसको आपको खींचना है इस तरीके से। अगर आप खींचेंगे तो सारी जो गैदर्स एक जगह जमा हो गई है वो सब पूरी इक्वल हो जाएगी। इतना करने के बाद में आपको एक और सिलाई इसके ऊपर लगानी है। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बीच में से लगाएं, चाहें तो आप ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से लगाएं, लेकिन आपको एक सिलाई ज़रूर इसके ऊपर लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम इसे वॉश करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद में इलास्टिक अंदर से फ़ोल्ड होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलाई भी लग चुकी है और हमारी इलास्टिक भी लग चुकी है। तो हमारा जो यहाँ पे लूज़ कॉटन का प्लाज़ो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए चिकन का कॉटन का प्लाज़ो मैंने यहाँ पे बनाया। अब देखिए यहाँ पे बनने के बाद में हमारी जो यहाँ पे कमर का जो नाप है आप देख सकते हैं कि 14.5 इंच है। यानी टोटल हमने इसे रखा था 15 इंच पे और ये 14.5 इंच पे हमारी कमर रेडी हुई है। ये देखिए इस तरह से हमने प्लाज़ो पैंट को रेडी कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।